So now we have a problem statement, exercise 2.26. I'm going through it. The plate of parallel plate capacitor, the plates of parallel plate capacitors have an area of 90 centimeter square. So we have a capacitor and area is given as 90 into 10 to the power minus 4 meter square in SI system. The area is given as 90 into 10 to the power minus 4 meter square or 9.0 into 10 to the power minus 3 meter square. And these two plates are separated by 2.5 millimeter. D. The value of D is given as 2.5 into 10 to the power minus 3 meter. The capacitor is charged by connecting to it to a 400 volt supply. चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और इधर नेगेटिव चार्जेस अपीयर होंगे एंड दिस इज 400 वोल्ट. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज energy stored by the capacitor is half CV square. अभी इसकी कैपेसिटेंस हमें निकालनी होगी ना. ऑलराइट, C की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D स्क्वायर. मेरे ख्याल से भी कैलकुलेशन तो करना ही होगा, है ना. 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12. ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. वी 16 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2.5 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, इसी को हमें सॉल्व कर देना है. एक बार सब कुछ ठीक से देख लेते हैं. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ठीक है, 16 इंटू 10 टू द पावर 4, दैट्स ऑल ठीक है. अभी इसको 5 लिख देते हैं और ये ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 हो गया, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया. ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं. Nine into 16 into 2. 13 10 to the power minus 9.
9, 1.8, 1.6, 10 to the power minus 7. 18 8 जा 144 plus 9 153 और 18 8 जा 144 plus 15 159. One, two, three. अभी आप इसको गौर से देखो. इट इज ऑलमोस्ट वी कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू 16. तो 16 इंटू 1.6 10 to the power minus 7. तो 256 10 to the power minus 7 2.56 2.55 ले लो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने थोड़ा सा बढ़ाया था ना, तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा श्रिंक कर देंगे. तो 2.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. ठीक है, 2.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन लिख देते हैं इसको. ये एनर्जी क्या हुई? 2.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल. बरोबर है, बहुत अच्छी बात है. व्यू दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बिल्कुल सही बात है. बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर. ठीक है, इस एनर्जी को वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं. तो वॉल्यूम क्या है? इन दो प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम क्या है? एरिया इनटू डिस्टेंस. यही हमारी वैल्यू आएगी. और इसको हम जो है U बोलेंगे. एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको हमने U बोला है. ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं. इसके बारे में इसकी थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं एनर्जी को. हाफ CV स्क्वायर हाफ V क्या है? E इंटू डी. अगर दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ठीक है. A इंटू डी क्या होता है? वॉल्यूम. तो इस एनर्जी जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज U. नोटेशन हम दिखा रहे हैं यहां पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ठीक है, यानी कि हम इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो. मेरे ख्याल से तो नहीं पूछा गया है, सिर्फ हमें रिलेशन के बारे में बात की गई है. तो रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है. एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम हम से डिवाइड करेंगे और U की वैल्यू निकाल देंगे. और in case if you want to get the value of electric field between these two plates,
तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इधर लेकर के आएंगे और ई की वैल्यू आ जाएगी। तो खैर एनीवेज लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। uh, 2.55 into 10 to the power minus 6 divided by a क्या था 9 into 10 to the power minus 3 और d की वैल्यू क्या थी 2.5 into 10 to the power minus 3। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 2.4 4 या 10, ठीक है, और उसको 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 टू पावर माइनस 2। ये इधर गया 10 टू पावर माइनस 5 हो जाएगा। ये इधर गया, ये 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। अच्छी बात है। अभी 20 22 2 10 divided by 9 1। अरे अभी 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में इसको डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 10। 0.1133, ठीक है, जूल पर मीटर क्यूब। ये हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिलेशनशिप इसी यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट यहाँ पर कर ली है, ठीक है। सो सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया। सो दिस वे वी हैव गॉट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.26। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।